प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शान्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में सप्रेम साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी तथा दोनों सद्गुरु एवं भगवान नारायण के पावन चरण कमलों में मेरा भाव भरा नमन एवं साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आज केवल खुशी मनाने का शुभ दिन है, क्योंकि आज ही मेरे गुरु माँ हम सभी बच्चे को अपना प्रेम भरा गोद में छुपाने के लिए इस धरा धाम पे अवतार लिए हैं। आज के दिन हमारे प्रतिपालक, हम सबके प्रेमी सद्गुरु माँ हम सभी भक्तों का कल्याणार्थ इस धरा धाम पे आना स्वीकार किए हैं। इस दिन की महिमा अपार है, जिस दिन को मेरे प्रभु अपना आगमन दिवस बनाया। गुरु माँ की महिमा का क्या बखान करना, शायद कभी पृथ्वी के सारे बालकों को गिन पाना संभव हो सकता है, पर अपने सद्गुरु माँ की असीम करुणा, वात्सल्य, परम स्नेह का वर्णन कभी नहीं किया जा सकता। जब गुरु माँ की करुणा जीव जगत, पेड़ पौधा, पशु पक्षी तथा समस्त ब्रह्मांड से करते हुए देखा जाता है तो बस हतप्रभ जैसा हो जाती हूँ। समझ में नहीं आने लगता कि कितना प्यार किया जाता है सबसे। एक दिन की बात, सद्गुरु माँ मंदिर के सामने परिसर में टहल रहे थे। तभी अकस्मात गुरु माँ की नजर बागीचा में एक छोटा सा फूल के पौधा में गया। वह फूल का छोटा सा पौधा गुलाब के दोनों और बड़ा पौधा के बीच में था। गुरु माँ उस फूल को देखकर बोले, नितेश, यह फूल को तुरंत कबाड़ो और दूसरा जगह पे लगा दो। देखो तो यह पौधा कितना दुखी है, इसका दर्द को तुम लोग समझ रहे हो। हम सभी बच्चे चुप थे। गुरु माँ बोले, देखो फूल का नन्हा सा शिशु शिकायत कर रहा है, तुम लोग सुन रहे हो? हम लोग बोले, नहीं, हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। गुरु माँ बहुत प्यार से बोले, इसीलिए कहते हैं ना, अपने अंदर पात्रता लाओ ताकि सभी प्राणियों की आवाज को सुन सको। गुरु माँ की इस तरह से करुणा करते हुए देखकर मन भाव विभोर हो जाता है। इसी तरह एक दिन और गुरु माँ मुझे आदेश दिए, प्रियंका, पहले तुम सारा फूल के पौधा को जाओ नहला देना, इसके बाद कुछ करना। मैं बोली, जी गुरु माँ, और दौड़ के फूल के पौधा को नहलाने चली गई। तब तक गुरु माँ भी वहाँ पे आ गए और मेरा हाथ से पाइप अपने हाथ में ले लिए और बहुत ही प्यार से पौधा को नहलाने लगे। मानो लग रहा था जिस तरह एक माँ अपने नवजात शिशु को बड़े प्रेम से नहला रही हो। और इसी क्रम में हमें समझाते भी जाते थे, देखो फूल को ऐसे नहलाना चाहिए, इसके जड़ के पास फुर से पानी नहीं देना चाहिए, किनारे किनारे से धीरे धीरे पानी डालना चाहिए ताकि पौधा का जड़ बाहर नहीं दिखे। मैं अपने माँ की मीठे मीठे बोल को सुनकर अंदर से गदगद हुए जा रही थी और उनका फूल पत्ते के प्रति प्रेम और अपनापन को देखकर मन भाव विभोर होते जा रहा था कि आप कितना सभी प्राणियों से प्रेम करते हो प्रभु। फूल हो, पेड़ पौधा हो, जड़ हो, सजीव हो या निर्जीव हो, हर कोई से मेरे गुरु माँ उतना ही प्रेम करते हैं। एक दिन की बात, गुरु माँ संध्या के समय में सत्संग हॉल आए हुए थे। उस समय कुछ चर्चा हो रही थी अपनी संस्कृति के बारे में। चर्चा के क्रम में सद्गुरु माँ बोले, विवेकानंद जी बोले थे, मुझे 100 युवक मेरे रंग में रंगा हुआ चाहिए तो मैं देश का कायाकल्प कर दूंगा। पर मेरे गुरु माँ ने कहा, मुझे 100 नहीं, मुझे केवल 10 बच्चे चाहिए जो गुरु माँ के रंग में रंगे हुए हों, तो मैं देश का क्या, समस्त विश्व का कायाकल्प कर दूंगी। हम सारे बच्चे अपने गुरु माँ की इस ओज भरी बात को सुनकर बहुत उत्साहित और खुश हुए। गुरु माँ के अंदर अपनी संस्कृति, अपना देश के प्रति इतना प्रेम है कि सत्संग में जब कभी गुरु माँ अपनी संस्कृति की महानता को बतलाने लगते हैं
है, लगता है अंदर से जाग गया हो। लगने लगता है शरीर में इतना ताकत आ रहा है कि गुरु माँ जो चाहते हैं उसे अभी ही कर लूं। हमें अपने संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। हम हिंदू हैं, हमारा धर्म कितना महान है इसे हम जानते नहीं। हम हिंदू बिना पेंदे के लोटे होते जा रहे हैं। कोई अपना धर्म का थोड़ा सा गुणगान कर दिया, कोई धन रुपया पैसा का लालच दे दिया, बस हम अपना धर्म जल्दी से बदल लेंगे, कोई और धर्म स्वीकार कर लेंगे। ऐसा नहीं, हमें अपना धर्म पे गौरव हो कि हमारा धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ और सुपर है। कोई पैसा या किसी चीज की लालच दिखाकर हमें अपना धर्म से पच्युत नहीं कर सकता। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। हमारा धर्म सभी धर्मों की जननी है और सभी धर्म इसके बच्चे। आज जितना धर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कुछ समय पूर्व ही हुआ, पर हमारा सनातन धर्म इसका प्रादुर्भाव कब हुआ इसे कोई नहीं जानता। हमारा ही धर्म ग्रंथ से सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। जो हमारे धर्म ग्रंथ में है उसी से मिलता जुलता हुआ प्रकरण अन्य सभी धर्मों में कुछ कुछ मिलता है। अतः हम हिंदू अपने गुरु माँ की मंतव्य को समझें और अपना धर्म में अडिग रहें। कहीं और जगह भटकने का जरूरत नहीं है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति अपने आप में पूर्ण है। सद्गुरु माँ के अंदर कितना उत्साह और उमंग रहता है जब अपने धर्म के बारे में बताने लगते हैं, पर जब हम हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर कोई अन्य धर्म स्वीकार करने लगते हैं तो बहुत दर्द होता है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म सबसे प्रिय है। हमें अपना धर्म में अडिग रहना चाहिए। गुरु माँ की करुणा हम सभी शिष्यों के प्रति भी कितनी झलकती है। जैसे गुरु माँ एक दिन सत्संग हॉल में आए हुए थे, उसमें पत्रिका की सेवा चल रही थी। उसमें हॉल के पीछे में दीवार के पास बहुत सारा पत्रिका का बंडल रखा हुआ था। गुरु माँ बहुत ही गंभीरता के साथ बोले, तुम लोग को कुछ खटकता है। हम सभी चुप थे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तभी गुरु माँ बोले, पीछे अशोक जी को दीवार के सहारे बैठने में कितना सुविधा होती है, तुम लोग वहाँ पत्रिका रख दिए हो। उनको सुबह सत्संग में कितना दीवार बैठने में दिक्कत हो रहा था। सत्संग के समय मेरा बार बार मन वहीं खींच के चला जा रहा था। हम सभी गुरु माँ की इस बात को सुने तो सबसे पहले वहाँ से जल्दी से पत्रिका हटाए। इसके बाद सोच रहे थे, गुरु माँ हम सभी बच्चे पर कितना ध्यान देते हैं। हम सभी की दृष्टि इतना सूक्ष्म भी नहीं है कि क्या चीज को कहाँ रखना चाहिए। ऐसे ही मेरे गुरु माँ एक दिन रसोई घर आए, उसमें हम लोग रोटी बना रहे थे। ऐसे तो प्रायः गुरु माँ समझाते रहते हैं कि रोटी बेलने वक्त इतनी सावधानी होनी चाहिए कि आटा चकला के किनारे नहीं गिरे, पर हम लोग अपनी असावधानी के कारण प्रायः आटा चकला के किनारे गिरा ही देते हैं। पर एक दिन रोटी बेलते वक्त गुरु माँ रसोई आए। उस दिन गुरु माँ बहुत प्रेम से बोले, देखो आटा नहीं गिराएगी और सावधानी से रोटी बेलेगी ना, ये भी एक साधना है। आदत सुधारेगी तो जरूर सुधर जाएगा। हमसे भी पहले गिरता था, पर जब सरकार हमको बोल दिए रोटी बेलते समय आटा नहीं गिराना चाहिए तो सहज जी एकदम सुधार लिए, अब एकदम नहीं गिरता है। जब ये बात सुना गया तो इसे सावधानी हो गई और अब पहले की अपेक्षा बहुत कम आटा गिराया जाता है और विशेष सावधानी के साथ रोटी भी बेला जाता है। गुरु माँ बोले थे, गुरुदेव की दी हुई आज्ञा पर चला जाए तो छोटा छोटा सेवा भी साधना में बदल जाएगी। एक बार गुरु माँ बोले भी थे, अरे तुम लोग अगर अपने गुरु माँ की दी हुई सारा आज्ञा का पालन करने लग जाओगे ना तो तुम लोग के समक्ष रिद्धि सीधी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब हर छोटी बड़ी सेवा में सूक्ष्मता और सावधानी की बहुत जरूरी होना चाहिए, जो कि मेरे गुरु माँ में है। हम सभी को भी अपने सदगुरु माँ से सीखना चाहिए कौन सा काम को कैसे किया जाए। इसी तरह गुरु पूर्णिमा के समय सभी भक्त अपने गुरुद्वारे से कार्यक्रम शेष हो जाने के बाद अपने अपने घर जा रहे थे। सुबह सुबह माँ हॉल में आए हुए थे। सभी भक्तजन अपनी अपनी बात गुरु माँ के पास रख रहे थे। गुरु माँ उस दिन मौज में आकर बोले, अरे तुम लोग जितना सुनाते हो उसमें लगभग 80% तो सुन ही लिया जाता है, केवल 20% नहीं सुना जाता है। जिसका प्रारब्ध अति प्रबल होता है वहाँ नहीं सुना जाता है। गुरु माँ की आश्वासन भरी बात सुनकर सबका हृदय शीतल हो गया। गुरु माँ कितना सबसे प्रेम करते हैं, पर हम सभी अपने अंतस में
झांकते हैं तो हम लोग अपने सद्गुरु माँ के लिए क्या करते हैं? हमें लगता है कुछ भी नहीं। परम प्रभु हम लोग के लिए क्या नहीं करते? इतना इतना किताब लिखना केवल हम लोग को समझाने के लिए। ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, पर कोई हालत में समझकर अपना आत्म कल्याण के पथ में आगे बढ़ो। गुरु माँ एक दिन बताए थे, तुम लोग हमेशा हमसे केवल टॉफी और खिलौना ही मांगोगे क्या? कब तक छोटा बच्चा बने रहोगे? अब बड़ा बच्चा बनो। माँ इंतजार कर रही है, कब मेरे बच्चे बड़े और ज्ञानी बनेंगे, जिनको देखकर मुझे खुशी मिलेगी। पर हम लोग बड़ा बनते ही नहीं हैं। हमेशा बस माँ मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये दे दो, वो दे दो, बस यही। कभी भक्ति ज्ञान वैराग भी मांग लेना चाहिए। अखंड आनंद, जिस आनंद की खुमारी में मेरे प्रभु डूबे हुए हैं। हम सभी अपने गुरुदेव से उनका प्रेम मांगेंगे। हे माँ, हे सद्गुरु प्रभु, हमें केवल आपका प्रेम चाहिए। मैं केवल आपसे प्रेम करूं। मेरा हर स्वभाव संस्कार, मेरा हर विचार बोल, सब कुछ आपके अनुकूल हो। आपकी खुशी ही मेरा जीवन का लक्ष्य हो। आपकी प्रसन्नता ही हमारा जीवन का लक्ष्य हो। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा हो। आपको छोड़कर मन कहीं नहीं भटके। यह तन मन जीवन आपके चरणों में समर्पित रहे। बस इसी प्रार्थना के साथ अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। हे प्रभु, अपने सरता में मुझे समेट अपने अनुरूप बना लो। हे सद्गुरु, बस आप ही आप इस जीवन में शेष रहो। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव आपके चरणों में हर लम्हा मैं समर्पित रहूं। गुरु माँ आपके चरणों में। यही दो शब्द के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। अंत में एक छोटा सा भजन। लुटा दिया अपना प्यार मेरे गुरु माँ ने, कर दिया सबको निहाल मेरे गुरु माँ ने। लुटा दिया अपना प्यार मेरे गुरु माँ ने, कर दिया सबको निहाल मेरे गुरु माँ ने। जैसी जो भावना लाया वैसा ही ओ फल पाया। जैसी जो भावना लाया वैसा ही ओ फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, ओ मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, ओ मन ही मन हर्षाया। अरे कर दिया माला माल मेरे गुरु माँ ने, कर दिया सबको निहाल। प्यारी गुरु माँ, सदी गुरु माँ, प्यारी गुरु माँ, तुझसे प्यारा दुनिया में कोई नहीं माँ। तेरे सिवा अपना भी कोई नहीं माँ। मोहन मूरत दिव्य सूरत मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ। धनी धनी है सदे गुरु माँ, दयालु प्रेमिल प्रभु। धनी धनी है सदे गुरु माँ, दयालु प्रेमिल प्रभु। बार बार आरती
जी। आप हैं जग में इतने महान, जो आंखें उठा मैं ढूंढूं निहारूं, मिले न कोई आप समान। हे सतगुरु मेरे प्रभु जी। सदगुरु माँ के अवतरण पर्व पर गुरु माँ के बारे में कुछ भी कहना वाणी का विषय नहीं है। आज के पावन दिवस पर हे माँ, सर्वप्रथम इस अधम का कोटिस प्रणाम साहेब बंदगी स्वीकार करें। माँ, आपकी महिमा तो अनंत है, अमित है और मेरी बुद्धि अल्प है। कैसे कह पाऊंगी आपके बारे में। क्या सूर्य के समक्ष कहीं एक जुगनू का प्रकाश टिक पाया है। कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाही। संसार में सबसे बड़ा सुख सच्चे संत का मिलना है। ऐसे संत जो आप्त काम होते हैं, स्वयं में पूर्ण होते हैं। बस इस धराधाम में हम जीवों के कल्याण हेतु ही मानव तन धारण करते हैं। माँ, आपके अवतरण से यह धरती माता धन्य हो गई, यह गिरिडीह नगरी धन्य हो गई और हम सब धन्य धन्य हो गए। रामचरितमानस में आया है, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। उस परमेश्वर की प्रभुता का अनुभव सब कर रहे हैं, फिर भी क्या कोई पूर्ण रूपेण उनका वर्णन कर पाया है। नहीं, निराकार, वही निराकार परमात्मा हम सबके समक्ष साकार रूप में हमारी सदगुरु माँ के रूप में आज हम सबके बीच में हैं। हमारी सदगुरु माँ तो गुणों की खान है। मैं उनके किन किन गुणों की चर्चा करूं। जैसे शास्त्र नेति नेति कह कर भी उस परमात्मा का गुणगान करते ही रहते हैं, उसी तरह वाणी का विषय नहीं रहने पर भी गुरु माँ का गुणगान करते सारा जीवन भी व्यतीत हो जाए तो कम है। कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही यह दुर्लभ तन मिलता है। काकभूषण जी गरुड़ जैसे कहते हैं, कबहू करी करुणा देही देव इस बिनु हेतु सनेही। जब ईश्वर करुणावश कृपा करते हैं तब हम मानव शरीर में आते हैं। ये मानव तन क्यों इतना दुर्लभ है, महान है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है, मानव तन में आने का लक्ष्य क्या है, इसकी जानकारी माँ आप ही से मिला, नहीं तो कीड़े मकोड़ों की तरह हम भी जीवन व्यतीत करते होते। माँ, आप हम लोग को हमेशा कहते हैं गिरिडीह में लाखों लोग हैं, भगवान आप ही लोगों को क्यों सत्संग में भेजें। मतलब आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप लोगों से निश्चय ही प्रभु बहुत प्रेम करते हैं, विशेष प्रेम करते हैं। यह सुनकर सचमुच हृदय अभिभूत हो जाता है। माँ, हमारे जीवन में आपका आना ही हम लोग के लिए परम उपलब्धि है। हम सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं जो आप जैसे सद्गुरु माँ हमें मिले हैं। आपके सानिध्य में जो सुख, शांति, आनंद है वह वाणी का विषय नहीं है। यह गूंगे के गुड़ की तरह है, अंतर मन ही जानता है उस परम स्वाद को। माँ, आपकी महानता के समक्ष तो दुनिया के सभी सुख वैभव तुच्छ जान पड़ते हैं। भक्ति कई भावों से की जाती है। सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति वात्सल्य भाव से बाल रूप में की, अर्जुन ने सखा भाव से भगवान की भक्ति की, तो मीरा ने प्रियतम के रूप में श्री कृष्ण भगवान की उपासना की। यूँ तो सभी भावों में भक्ति का एक ही उद्देश्य है, प्रभु का सामीप्य प्राप्त करना। सभी भक्ति भावों में सबसे सहज मधुर कोमल भाव है मातृत्व रूप में अपने गुरु की भक्ति करना। और हम सब भाग्यशाली हैं जो साक्षात परमात्मा हमें मातृ रूप में सद्गुरु माँ के रूप में मिले हैं। हम लोग रोज स्तुति गाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृभाव पितृभाव से की गई भक्ति में जो सहजता, मधुरता, निकटता और समर्पण होता है वह अभूतपूर्व होता है। मातृत्व रूप में भक्ति करने में कोई भय नहीं है, कोई दुराव छिपाव नहीं होता है। जैसे माता के सामने बालक सहज ही अपना हृदय खोल देता है,
माता के हृदय कोमल होता है एवं मातृत्व से की गई भक्ति में कोई त्रुटि भी होती है तो माँ क्षमा कर देती हैं और वात्सल्य एवं ममत्व से गोद में बैठाकर धूल गंदगी भी साफ कर देती हैं। हे सद्गुरु माँ, आपके शरण में आने के पहले मैं भी दोष दुर्गुणों से भरी थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह से पूरा अंतस भरा पड़ा था। लक्ष्य विहीन जीवन था, लेकिन आपकी ममता की छांव में आने पर, आपके चरणों से जुड़ने पर जिंदगी जीने की कला मिली, विवेक की आंखें मिली और हमारे मानव तन में आने का क्या लक्ष्य है इसकी जानकारी मिली। माँ, हमारे व्यवहार में इतने कांटे होते हैं जो कि हमें नहीं दिखते हैं। आपके सत्संग से धीरे धीरे वो कांटे दूर करने का उपाय मिलता है। अपने जीवन के महत्व को समझने की समझ विकसित होती है और बहुत सारे दोष दुर्गुण अपने आप दूर हो जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं, प्रतिमाओं के समक्ष सर झुकाते हैं, अपने दुख दर्द को सुनाते हैं, फरियाद करते हैं, आंसू बहाते हैं, पर ईश्वर की वो प्रतिमाएं तो पत्थर की रहती हैं। हम उस प्रतिमा में बैठे भगवान को प्रणाम करते हैं, पर वे हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं, हमसे बातचीत नहीं करते। लेकिन हम लोग का गुरु दरबार ऐसा मंदिर है जहाँ हम रोज़ अपनी सद्गुरु माँ का दर्शन करते हैं, बंदगी करते हैं। माँ की एक प्रेम भरी मुस्कान ही हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को दूर कर देती है। माँ, आपकी ममता की छाँव में बैठकर हम अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे बोलचाल, बात व्यवहार, रहनी सहनी में अगर कोई त्रुटि रहती है तो गुरु माँ प्यार से समझाकर आप उसे सुधार देते हैं। माँ, आप हमारे जन्मांतर के मैल को नष्ट कर हमें शुद्ध स्वरूप में जगाने के लिए रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं। सचमुच हम बड़े भाग्यशाली हैं जो एक साथ माँ का वात्सल्य, पिता का अनुशासन, गुरु का ज्ञान और ईश्वर की करुणा मिली। हम धन्य हैं जो आपके समान ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ सद्गुरु मिले हैं, जो मानव को पूर्ण सुखी, शांति युक्त अपने आत्मा में अवस्थित कर देना चाहते हैं। माँ, आपके सानिध्य में जब भी बैठा जाता है तो ऐसा लगता है मानो आपके रोम रोम से प्रेम, दया, क्षमा, पवित्रता जैसे फूट पड़ी हो और आत्मा एक दिव्य शांति के सागर में हिलोरे लेने लगता है। उस समय सभी सांसारिक इच्छाएं, घर परिवार मानो पीछे छूट जाते हैं। जिस आनंद एवं परम शांति की चाह में आज के वर्तमान समय का एक एक प्राणी तरस रहा है, वो सुख और शांति गुरु माँ आपकी कृपा से हम भाग्यवानों को सहज ही मिलते रहता है। जिसके पास ऐसे गुरु कृपा रूपी धन है वह सम्राटों का सम्राट है, बादशाहों का बादशाह है। गुरु माँ, मैं आपके किन किन गुणों की चर्चा करूं? आप तो गुणों की खान हैं। आपकी गुरु भक्ति अद्वितीय है। आपके अपने गुरु सरकार प्रभु के प्रति असीम भक्ति की मिसाल शायद ही इतिहास में खोजने पर मिले। सरकार प्रभु के प्रति असीम भक्ति, प्रेम, सेवा एवं गुरु आज्ञा पालन ही आपका सर्वोपरि साधन रहा है। आप हमेशा अपने उपदेशों में गुरु भक्ति की महिमा बताते हैं कि जिसे अपनाकर ही आप इस पद पर विराजित हैं। आप अपने उपदेश में एक बार बताए थे कि जैसे मेरा सरकार प्रभु के चरणों में प्रेम था, वैसे ही गुरु और शिष्य में प्रेम हो। जैसे गुरु चरणों में प्रेम, भक्ति, सेवा के कारण मुझे असीम खजाना मिला, वैसे ही किसी को भी गुरु के चरणों में सच्ची भक्ति, सेवा, श्रद्धा से असीम खजाना मिल सकता है। आज मेरे पास जो कुछ भी है गुरु चरणों का प्रेम है, उसी से कंगाल से मालामाल हुआ जा सका। बिना योग साधन के उस स्थिति को प्राप्त किया गया जिससे बड़े बड़े योगी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सभी महानताओं को गुरु चरणों में समर्पित करते हुए आपका ये भजन हृदय में भक्ति और समर्पण के भाव ला देते हैं। जो कुछ शुभ और सुमंगल है, सब कुछ तेरा ना मेरा है। मैं तेरी, मेरा भी तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा है। एक और जहाँ आपकी गुरु भक्ति, करुणा, प्रेम सभी को आह्लादित कर देता है, वहीं दूसरी ओर आपका ज्ञान उस सीमा तक पहुंचा देता है जिसके आगे कुछ भी नहीं है। आप तो तीनों के प्रतिरूप हैं,
तीनों का समन्वय है आप में। आपका ज्ञान सूर्य पूरे विश्व में पुस्तकों के रूप में जन जन तक पहुंच रहा है। जो भी आपके द्वारा लिखी पुस्तकों को पढ़ता है उसी में डूब जाता है। रात दिन की कड़ी मेहनत और अपना बहुमूल्य समय देकर आपका पुस्तक लेखन का कार्य अनवरत चलते रहता है। माँ, आपके पुस्तक आज के युग के लिए दुर्लभ ज्ञान की अमृत संजीवनी है। रात दिन पुस्तक लेखन के पीछे आपका एक ही उद्देश्य है, मानव को सही दिशा दिखाना एवं जन जन को आत्म कल्याण के मार्ग पर ले चलना एवं सत्य का वंदनीय सद्गुरु माँ की जय। सर्वप्रथम मैं अपने प्यारे प्रेमी सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में श्रद्धा भावपूर्ण साहेब बंदगी करती हूँ तथा दोनों सद्गुरु के पावन चरणों में मेरा भाव भक्ति सहित साहेब बंदगी। हम लोग सभी शिष्य आज यहाँ अपने परम पूजनीय सद्गुरु माँ का आविर्भाव दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भादो माह हम लोग सभी शिष्यों के लिए बहुत पावन माह है। इसी भादो माह के गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग की सद्गुरु माँ इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। इनका आगमन से धरती अपना भाग्य सराहती है, क्योंकि इस दिन प्रेम वात्सल्य के मूर्त रूप पूर्ण सद्गुरु माँ का जन्म हुआ है। ऐसे महान सद्गुरु माँ के बारे में क्या बोलें, समझ में नहीं आता है। इनके विराट व्यक्तित्व के बारे में बोल पाना इस छोटे से जीव के लिए असंभव है। लगता है गुरु माँ के लिए क्या क्या करूं, गुरु माँ के लिए कुछ भी करना चाहती हूँ तो बहुत ही नगण्य सा प्रतीत होता है। ऐसे सद्गुरु माँ जो मेरी सर्वस्व हैं, मेरी एकमात्र वही आधार हैं, जिनके स्मरण मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं। हृदय में एक अजीब सी अकथनीय आनंद छा जाती है। जिनकी कृपालुता दयालुता की कोई मिसाल नहीं है। करुणा और दया इनके जीवन से प्रवाहित होते रहती है। जिनके ज्ञान वैराग्य भक्ति के ओज के आगे भी सूर्य नमन करता है। सद्गुरु माँ के बारे में बोल पाना हम लोग जैसे तुच्छ जीव से छोटी मुँह बड़ी बात होगी। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं सद्गुरु माँ की कृपा से बोल रहे हैं। हे गुरुदेव मेरे प्राण प्यारे, कैसे तेरे गुण गाऊं मैं, अकथित तेरे चरित्र पावन, कैसे कही सुनाऊं मैं। सद्गुरु माँ की महिमा अपार और अनंत है। ऐसे सद्गुरु माँ के अप्रतिम महिमा की मानवीय बुद्धि से माप पाना संभव नहीं है। गुरु माँ के विराट व्यक्तित्व की ओर देखती हूँ, चाहे कोई भी क्षेत्र हो तो बस देखती ही रह जाती हूँ। समझ में नहीं आता क्या बोलूं और कैसे उसे अपनी वाणी में पिरो लूं, पर संभव नहीं होता। जैसे अथाह सागर की जल राशि से कोई एक चम्मच जल निकालता हो, ऐसा ही हमको लगता है। अपने गुरु माँ की महिमा का गुणगान करना संभव है। हम सभी जीवों के लिए गुरु माँ अनमोल तोहफा एक से बढ़कर एक नई पुस्तक को लिखते रहते हैं, जिससे हम सभी अज्ञानी जीवों को ज्ञान प्राप्त हो। जो यहाँ सत्संग में नहीं आ सकते वे घर बैठे सत्संग का लाभ लें। गुरु माँ की करुणा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इनकी वक्तवत्सलता अपरंपार है। हे सद्गुरु माँ, आपकी करुणा हम सभी के ऊपर भी छलकते रहे। आपके चरणों में मेरी यही विनती है। सागर से भी गहरा बंद सद्गुरु माँ का प्यार है। देख लगा कर गोता एक पल सबका बेड़ा
मेरे सदगुरु माँ दया के अथाह सागर हैं। ऐसे भी सदगुरु माँ इस जीव पर कुछ विशेष कृपा की दृष्टि बनाए हुए हैं, तभी तो आज सदगुरु माँ के पावन चरण कमलों से जुड़े हुए हैं, नहीं तो पता नहीं इस जीव का क्या हाल होता। गुरु माँ की करुणा दया को देखती हूँ तो मेरा दिल भराया हुआ लगता है। गुरु माँ हम सभी से कितना प्यार करती हैं। गुरु माँ हम सबसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनके दिल में सबके प्रति संवेदना और दया भरी हुई है। इसे देखकर मन अभिभूत हो जाता है। सदगुरु माँ का हर कार्य देखने लायक होता है। व्यवहार अथवा परमार्थ हर क्षेत्र में गुरु माँ की कार्यशैली एकदम सुव्यवस्थित ढंग से होता है। ऐसे तो सदगुरु माँ के प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ करने को मन करता है, लेकिन मुझ में इतनी भक्ति कहाँ। जो गुरु माँ के लिए कुछ भी कर सकूं, फिर भी जैसी हूँ मैं आपकी हूँ, आपकी ही बनकर संसार की सेवा करूं। ऐसी कृपा कर दो गुरु माँ। मुझ में इतनी सेवा बुद्धि और भक्ति तो नहीं है, फिर भी आप अपनी कृपा दृष्टि हम सबों पर बनाए रखें। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो ये दयालु गुरु माँ। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य ज्ञान दाता सरकार प्रभु की जय। परम वंदनीय सद्गुरु माँ की जय। उसके साक्षी बन रहे हैं और अपने सौभाग्य पर प्रसन्न हो रहे हैं, जिसमें खुशियां मनाने के स्थान पर खुशियां बांटी जा रही है। और वह भी उन लोगों में जिन्हें मुस्कुराने के लिए भी सोचना पड़ता है। कैसे? जो रोगी हैं, अस्पताल में पड़े हैं, क्या वे मुस्कुरा सकते हैं? नहीं, परंतु निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कुछ इसी प्रकार का प्रयास है। रक्तदान का शिविर तो अपने आप में अतुलनीय है ही, यह भी एक नायाब तरीका है सद्गुरु माँ के देने के तरीकों में से एक। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निजी दिन होता है। वह उस दिन को अपने तरीके से गुजारना चाहता है, अपने तरीके से जीना चाहता है, अपने मन की करना चाहता है। सारांश तक वह उसका उपयोग सिर्फ अपने लिए करना चाहता है और जहाँ तक संभव हो पाता है करता भी है। वह दिन और कोई नहीं बल्कि उसका जन्मदिन होता है। परंतु सद्गुरु माँ ने उसका भी लोक हितार्थ अर्पण कर दिया। अब उस दिन जो लोक कल्याणकारी कार्य होंगे वे अविस्मरणीय होंगे और हम सबको उसका साक्षी बनने का, उसमें भाग लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। क्या यह गुरु माँ की कृपा का प्रमाण नहीं है? इसकी तुलना तो उस घटना से ही की जा सकती है जिसमें भगवान श्री राम ने अपने जन्मदिन को अपने भक्त हनुमान को दान कर दिया। रामनवमी में जितने जगह राम जी की पूजा होती है उससे कई गुना अधिक जगहों पर हनुमान जी की ही पूजा होती है। यद्यपि उस दिन हनुमान जयंती नहीं होती। गुरु कृपा ही केवलम, देने में वे बेजोड़ हैं और लेने में हम। क्या पाया, कितना पाया, इसका हिसाब किताब करना तो असंभव ही है। गुरु माँ की उपदेश सुधा हम पर बरसती ही रहती है अनवरत, जो हम प्रत्यक्ष ही नहीं अप्रत्यक्ष रूप में भी, पुस्तकों के रूप में, इंटरनेट में तथा समय समय पर टीवी पर भी प्राप्त करते हैं। अब तो गीता की व्याख्या भी धीरे धीरे प्रकाशित हो रही है। गीता का ज्ञान और सद्गुरु माँ की व्याख्या, क्या कहा जाए, यहाँ तो सोने में सुगंध की उपमा भी छोटी पड़ जाती है। आखिर वह भी तो एक पिंड ही है, और तो और कभी कभी स्वर्ण मनुष्य के विनाश का भी कारण बन जाता है। इन दिव्य उपदेशों को तो अनुपम मानना ही श्रेयस्कर है। मैं अभी गीता के तीसरे खंड को पूरा तो नहीं पढ़ पाया, परंतु जब मैंने 7वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ा तो मैं उसी की चर्चा करना चाहता हूँ। श्लोक है, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु।
अर्थात, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। इस अर्थ से हमारी बुद्धि की पकड़ में क्या आएगा? भगवान सभी के सार तत्व हैं। जहाँ भी कुछ खास है वहाँ भगवान है, ठीक है, परंतु इसका उपयोग किस प्रकार किया जाए, इसका जवाब हमारी बुद्धि नहीं दे सकती। सद्गुरु माँ ने कृपा करके यह समझाया कि इसका अर्थ किस प्रकार दैनिक जीवन में उतारा जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन से उदाहरण दिया। हम बच्चों को इससे दोहरा लाभ मिला। एक तो बात पकड़ में आई, श्लोक का अर्थ समझ में आया, और दूसरा गुरु माँ के जीवन से भी सीख मिली। गुरु माँ जब बाल्यावस्था में थी तभी उन्हें विनोबा भावे की लिखी गीता प्रवचन की एक जर्जर पुस्तक कहीं से मिली। इसमें उन्होंने इसका अर्थ पढ़ा कि संसार में जो कुछ भी सौंदर्य है, जो कुछ भी अच्छा है, मन को भाने वाला है, वहाँ परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिर भी उन्होंने अर्थ निकाला कि मिठाई में जो मिठास है वह परमात्मा का है। हम लोग अगर इस निष्कर्ष पर ये पहुंच भी जाते कि मिठाई में परमात्मा है, तो हम इसका अर्थ यह निकालते कि मिठाई खाना ईश्वर की पूजा हुई, वे तो मिठास ही है ना। परंतु ऐसा नहीं, गुरु माँ का उसी समय मिठाई से मोह भंग हो गया, यह सोचकर कि जब मिठाई इतनी मीठी है तो भगवान कितने मीठे होंगे। छोटी सी घटना और इतनी बड़ी बात। जब उन्हें बहुत ही समझा बुझाकर कपड़े की दुकान पर ले जाया गया तो उन्हें कपड़े की सुंदरता में भी भगवान की ही सुंदरता दिखाई दी और वे भगवान की ओर आकर्षित हुए। उन्हें कपड़े से मतलब नहीं रह गया। इस बात को और भी स्पष्ट करने के लिए गुरु माँ ने कई तरह के उदाहरण दिए। स्पष्ट रूप से बतलाया कि एक पदार्थ का मोह होता है और एक परमात्मा का मोह। कोई सुंदर वस्तु है, उस वस्तु की सुंदरता पर भी मुक्त हुआ जा सकता है और उस सौंदर्य के द्वारा परमात्मा के सौंदर्य का अनुमान करके परमात्मा पर भी मुक्त हुआ जा सकता है। दोनों दो बातें हैं, एक मारने वाला है तो दूसरा तारने वाला। कैसे श्लोक का व्यावहारिक अर्थ कितनी सुंदरता के साथ खुल जाता है। गुरु माँ ने कहा, मान लिया सामने एक बहुत सुंदर छोटा बच्चा खेल रहा है, स्वाभाविक ही उसकी ओर मन आकर्षित हो जाता है। अब दो बातें हो सकती है, एक बच्चे के प्रति आकर्षण होगा, बच्चे के प्रति आकर्षण होने से उसके प्रति मोह पैदा होगा जो बंधनकारी पतनकारी है, और दूसरा जो इस श्लोक का बोध प्राप्त कर लिया उसे लगेगा कि मेरे ही राम के सौंदर्य की एक छोटी सी किरण इसमें उतरी हुई है, तो बच्चा वहाँ गौण हो जाएगा और परमात्मा का जो सौंदर्य है वह प्रमुख हो जाएगा। अब मन परमात्मा सौंदर्य की किरण में अटकेगा और मुक्त होगा। फिर राजा जनक के द्वारा सुखदेव जी की परीक्षा का उदाहरण देते हुए गुरु माँ ने कहा कि सुखदेव जी 3 दिनों तक नर्तकियों के बीच में रहे, अच्छे व्यंजन आदि सभी सुविधाएं उन्हें मिली, परंतु वे किसी में भी आसक्त नहीं हुए। उन्होंने मिट्टी के लोंधों में अपने परमात्मा को ही नृत्य करते हुए देखा। ऐसी निष्प्रियता, इसकी भी शिक्षा इस श्लोक में ही छिपी है। सृष्टि के कण कण को देखकर परमात्मा के प्रति प्रेम मढ़ने लगेगा। मिट्टी के लोंधों में प्रेम हो तो वह वासना बनकर, मोह बनकर मनुष्य के लिए दुर्जेय हो जाती है, परंतु यदि इस मिट्टी के लोंधे में क्रीड़ा कर रहे परमात्मा का ज्ञान हो तो वह परमात्मा का प्रेम बनकर तारने वाला हो जाएगा। फिर शरीर से मोह नहीं होगा। वैसे भी किसी मुर्दे से किसी व्यक्ति का प्रेम कभी हो ही नहीं सकता। जब तक वह जीवित है तभी तक उसका प्रेम बना रहता है। मृत्यु के बाद सबसे सभी घृणा करते हैं, चाहे वह कितना भी प्रिय रहा हो। परमात्मा की सत्ता ही प्रेम का कारण है, जानो या ना जानो, मानो या ना मानो। परमात्मा की मिट्टी के पिंड में चिड़िया बनकर चीं चीं करता है। आसपास जो कुछ भी देखा जाए सब में परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। गुरु माँ कहते हैं, कभी पत्ता गोभी को उठाकर देखो। लोग कहते हैं समाधि के लिए भी तरह तरह की साधना की आवश्यकता है। पत्ता गोभी को ध्यान से देखो, उसको देखते देखते प्रेम से तेरा हृदय छलक उठेगा। क्या खूबी है, क्या खासियत है, एक बार देखो तो सही। भगवान यह जो श्लोक कह रहे हैं, इस श्लोक के ज्ञान का अंजन अपने चर्म चक्षु में लगाओ और देखो, ये पत्ते पर पत्ता
एक पत्ते पर पत्ता है हिम्मत किसी को सजा सकते हो ऐसा? पत्ता गोभी का सारा पत्ता खोल दो और वैसे ही सजा कर दिखा दो, एकदम वैसे ही कसा होगा। हमारा उत्तर क्या होगा? परमात्मा की उत्कृष्ट कला को देखने की हमारी आंखें नहीं है। गुरु माँ हमें भी वह अंजन देते हैं जिससे हम भी वह सब देख सकें। किसी ने कहा है, शाखों को तुम क्या छू आए, कांटों से भी खुशबू आए। प्रेमी को परमात्मा का अनुभव इस प्रकार होता है कि उसे कांटों से भी खुशबू आती हुई प्रतीत होती है। गुरु माँ ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस जी को प्रथम समाधि काले काले बादलों को आसमान में छाए हुए देखकर लगी थी। एकदम घटाटोप काला काला बादल, उसके नीचे सफेद सफेद बगुले उड़ रहे थे। उसको देखकर रामकृष्ण परमहंस जी घंटों समाधि में डूब गए। इस बात को जान लेने के बाद हमारी क्या दशा होगी, हमने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन कल्पना करना भी बड़ा ही अद्भुत अनुभव देती है। पूरी सृष्टि ही बदली बदली सी लगने लगती है, परंतु हमारी विडंबनाएं क्या है, यह बोध हमारे भीतर टिकता ही नहीं। अगर हम इसे जान लें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हम प्रभु से प्रेम किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। गुरु माँ कहते हैं, प्रेम किया नहीं जाता, यह तो होवा जाता है। नारंगी, खरबूजा जैसी चीजों में की गई कारीगरी को ही देखें तो हम भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सकेंगे। कुत्ते का भौं भौं, चिड़िया का चें चें, बच्चों का क्रें क्रें, जितना कुछ हो सब में प्रभु को देखें। पंखे का घर घर, मेढक का टर टर, हवा का फर फर, गाड़ी का घर घर, जो कुछ है सब परमात्मा की ही सत्ता का तो बोध कराते हैं। अपने ही शरीर को देखें। जिस मिट्टी के लौंधे में बैठे हैं, प्रभु उस मिट्टी के लौंधे में बैठकर कभी हाथ उठवाते हैं, कभी अंगुली मोड़वा दिए, कभी ठोड़ी पर हाथ रखवा दिए, कभी सिर पर हाथ रखवा दिए। क्या गजब गजब करतब करते हैं। प्रभु प्रेमी को लोग पागल ही कहते हैं, लेकिन ये दो कौड़ी का प्रेम नहीं है, प्रत्युत उत्कृष्ट प्रेम है। संसार में जिसे लोग प्रेम कहते हैं, स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से, अथवा माँ का बच्चा बच्चे का माँ से, ये सब वासनात्मक प्रेम है। वास्तव में यह प्रेम की परछाई है, परंतु परछाई की रोटी से पेट नहीं भरता। प्रेम एकमात्र प्रकट परमात्मा के प्रति ही हो सकता है। भले ही लोग उसे दीवाना कहे, पागल कहे, जो उस प्रेम को जरा सा भी चख लिया उसे संसार का सारा रस फीका लगता है सोते जागते उठते बैठते बस उसी रस का स्वाद लिया जाता रहे। आज अभी से इसी का अनुभव करने की चेष्टा करने को कहते हैं गुरु माँ। केवल ऐसा अर्थ ही स्पष्ट नहीं हुआ जिसे जीवन में उतारा जा सके, बल्कि उसके साथ ही जीवन में उसी समय से उतारने की प्रेरणा भी मिल गई, और वह भी ऐसा जिसे करने में कोई मेहनत नहीं, बल्कि एक आनंद, एक पुलक, एक खुमारी का एहसास होता है। ऐसा अनुपम है हमारी गुरु माँ का उपदेश, और हम भी ऐसे अनुपम हैं कि हमें इसका सौभाग्य मिला है, पर लाभ नहीं उठाते। यह तो सिर्फ एक श्लोक की बात हुई, ऐसी है हमारी पूरी की पूरी गीता टीका। एक एक श्लोक अनुपम है, और उसका अनुभव हम आसानी से गुरु माँ की व्याख्या के अंजन से कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। पेड़ के पत्ते पत्ते, डाली डाली बन
किया गया था।